हम कुछ मालूमाती वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए तफरीह और मालूमात का सबब बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। 2 अफेयर्स और 2 शादियां करने वाले अदाकार शम्मी कपूर जिन्होंने इंडियन सिनेमा को रोमांस करना सिखाया। सन 1957 में इंडियन फिल्म की तारीख सुनहरी बरसों में से एक है। यकीन नहीं आता तो इस साल की फिल्में देख लें। इस साल फिल्म मदर इंडिया आई जो आज तक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी जाती है। इस साल दिलीप कुमार की फिल्म नया दौर जादू दिखाने में कामयाब हुई और गुरुदत्त की क्लासिकल फिल्म प्यासा इस साल रिलीज होने वाली बेहतरीन फिल्मों में शुमार हुई। इंडियन सिनेमा को भी इस साल 3 सदाबहार हिट फिल्मों के दरमियान एक नया सितारा मिला और वो थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर की 4 साल की जद्दोजहद और 19 फिल्मों की नाकामी इस साल अपने अख्ताम को पहुंची। शम्मी कपूर ने अब आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म तुमसा नहीं देखा से तहलका मचा दिया। ये तहलका कैसे और क्यों हुआ, इससे पहले ये जानना दिलचस्प है कि शम्मी कपूर इस फिल्म से पहले नाकामी के भंवर में थे और यहाँ तक कि इन्होंने फिल्मों को खैरबाद कहने और इंडिया की शुमाल मशरकी रियासत आसाम में चाय के बागात का इंतजाम संभालने का जहन बना लिया था और इसकी वजूहात भी थी। कहा जाता है कि बरगद के जेरे साया कोई दूसरा दरख्त परवान नहीं चढ़ता। शम्मी कपूर को भी 3 बड़े बरगद के दरख्तों का सामना करना पड़ा, खानदान के अंदर भी और खानदान के बाहर भी। खानदान के अंदर खुद पृथ्वीराज कपूर जैसी शख्सियत मौजूद थी जो इनके वालिद होने के साथ साथ एक बेहतरीन अदाकार भी थे। अगरचे इनका पहला लगाव थिएटर था, पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर के लिए अपने वालिद के सामने खुद को साबित करना एक चैलेंज था, लेकिन अपनी फनकारी और तख्लीकी सलाहियतों से राज कपूर ने बहुत छोटी उम्र में ही खुद को साबित करवा लिया था। शम्मी कपूर को 1951 में फिल्म जीवन ज्योति फिल्म मिली। वो अपने करियर का आगाज कर रहे थे। इस साल राज कपूर की फिल्म आवारा ने इन्हें इंडिया और दुनिया में कामयाबी का अरूज पर पहुंचा दिया। शम्मी कपूर की फिल्म भी 1953 में रिलीज हुई और अगले 4 साल तक शम्मी कपूर नाकामी का ही मुंह देख रहे थे। बहरहाल इस नाकामी के दौरान सन 1955 में उन्होंने स्टार अदाकार गीता बाली से शादी कर ली जो उम्र और कामयाबी दोनों में सीनियर थी। शम्मी कपूर कहते हैं कि लोग मेरा मवाजना राज कपूर से करने लगे। स्टेज पर तो काम चल गया लेकिन फिल्मों में ये मुश्किल था। मेरी मुश्किलात उस वक्त जब बढ़ गईं जब मैंने गीता बाली से शादी कर ली। मैं ना सिर्फ पृथ्वीराज कपूर का बेटा और राज कपूर का भाई था, अब गीता बाली का शौहर भी था। शम्मी कपूर कहते हैं कि जगह बनाना आसान नहीं था। ये वो दौर था जब इंडियन फिल्मी दुनिया में राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद की फिल्मों का चर्चा था, या यूं कहिए कि उन तीनों का जहन में रखकर फिल्में और इनके किरदार लिखे जाते थे। इसलिए शम्मी कपूर को कोई अच्छा किरदार नहीं मिल रहा था। शम्मी कपूर को इन दिनों तुमसा नहीं देखा फिल्म के अंदर नासिर हुसैन लेने को तैयार नहीं थे। वैसे भी ये फिल्म पहले देव आनंद को ऑफर हुई थी, इनके पास वक्त नहीं था। इसके बाद नासिर हुसैन उसमें सुनील दत्त को लेना चाहते थे लेकिन उनके पास भी शूटिंग की तारीखें नहीं थी। बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स में शम्मी कपूर लिखे गए। आर्टिकल दी स्टार लाइक नो अदर में नसीम मुन्नी कबीर ने लिखा है कि शशिधर मुखर्जी ने नासिर हुसैन से कहा कि आप शम्मी कपूर को आजमाएं, मैं इसमें इम्कानात देख रहा हूँ। इस फिल्म में काम करते हुए शम्मी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने का जहन बना लिया था। शम्मी कपूर ने इन पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म में कहा है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर कुछ और करने का सोचने लगा हूँ। एक दिन गीता बाली ने मुझसे कहा कि शम्मी कपूर तुम एक दिन बड़े स्टार बन जाओगे। मेरी बीवी की बात सच साबित हुई। फिल्म तुमसा नहीं देखा ने आखिर वो किया जो शम्मी कपूर के करियर में पहले नहीं हो सका। दरहकीकत इस फिल्म के साथ ही शम्मी कपूर की मुनफरिद अंदाज का वो दौर शुरू हुआ जिसने इन्हें अगली दिहाई तक कामयाबी की चोटी पर रख दिया। दरअसल तुमसा नहीं देखा कि रिलीज से कबल इंडियन सिनेमा के हीरो अमूमन गाते हुए नजर आते थे, ना कि डांस करते। शम्मी कपूर ने खड़े होकर ये चलते हुए हाथ पांव हिलाने के अपने अंदाज से दुनिया को हिलाकर रख दिया। तुमसा नहीं देखा में पहली बार ऐसा हीरो मंजर आम पर आया जैसे हकीकत में किसी ने नहीं देखा था, जिसके बाजू और टांगे बिजली की तरह चलती दिखाई दे रही थी, जिसके चाल में सितारों की गर्दिश थी, जो रक्स कर रहा था, जिसके चेहरे पर तरह तरह की तासुरात जाहिर हो रहे थे, जिसकी डायलॉग डिलीवरी निखरी हुई थी, अंदाज में एक तालमेल था। इसके अलावा बालों के अंदाज से लेकर कपड़ों के अंदाज तक सब पर शम्मी कपूर ने बहुत मेहनत की थी। इस फिल्म के हवाले से मुंबई के माहिर नफ्सियात अदुद्दीन पटेल ने कपूर्स दी फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा के मुसन्निफ मधुर जैन को बताया कि वो पहले अदाकार थे जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा स्क्रीन पर नौजवान दिलों की तड़प का खुलकर इजहार किया। फिल्म तुमसा नहीं देखा के गीत जवानियां ये मस्त मस्त बन पिए, जलाती रहीं ये राह में दिए ने नौजवान नस्ल को तड़प कर एक नई जहद दी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया और शम्मी कपूर यहाँ से स्टार बन गए। इस किताब में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाद में शम्मी कपूर के दोस्त मनमोहन देसाई कहते हैं कि अगर शम्मी कपूर को स्क्रीन पर देखा जाए तो हमेशा रोने वाले किरदारों देवदास, पारो को भी छेड़ने या मुस्कुराने की गुंजाइश मिलेगी।
इन जैसा स्टार वाकई कोई नहीं। नसीन मुन्नी कबीर अपने मजमून में दी स्टार लाइक नो अदर में लिखती हैं कि शम्मी कपूर से पहले हिंदुस्तानी हीरो स्क्रीन पर मुर्दों की तरह नजर आते थे। वो जो या तो खानदान की जिम्मेदारियां निभा रहे होते थे या रसूमात की पाबंद होते थे। शम्मी कपूर ने यह हद तोड़ दी थी। इन्हें स्क्रीन पर देखना किसी नौजवान या लड़के को देखना था। इन्होंने ये फर्क एक फिल्म से पैदा कर दिया। इस फिल्म की कामयाबी के बाद इनके घर के बाहर फिल्म बहनों की कतारें लग गई। शम्मी कपूर की जवान उम्री में शम्मी कपूर दी गेम चेंजर में रऊफ अहमद लिखते हैं, तुम सा नहीं देखा कि कामयाबी का फायदा उठाने के लिए इन्हें साइन करने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन गीता बाली ने इन्हें समझदारी से फिल्में साइन करने का मशवरा दिया। इन्होंने इसके लिए एक आसान तरीका भी बताया कि 1 लाख रुपए से कम की किसी भी फिल्म को हाँ ना कहना। इन दोनों 1 लाख रुपए की क्या अहमियत थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज कपूर ने अपने वालिद को आवारा के लिए 50,000 रुपये दिए, जबकि आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर को मुगल आजम के लिए 75,000 रुपये दिए थे। ताहम शम्मी कपूर ने 1 लाख रुपए की गांठ इस तरह से बांधी कि जब इनके अपने दोस्त बप्पी सोनी ने इन्हें 90,000 रुपए की पेशकश की तो इन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। प्रोड्यूसर शम्मी कपूर को 1 लाख रुपए देने को भी तैयार थे। इसके बावजूद शम्मी कपूर ने अगले 6 माह तक कोई फिल्म साइन नहीं की। नासिर हुसैन की हिदायतकारी में बनी दूसरी फिल्म दिल दे के देखो ने इनके स्टारडम को मजबूत करने का काम किया। सन 1959 की इस फिल्म ने साबित कर दिया कि तुम सा नहीं देखा की कामयाबी यूं ही नहीं थी। इस फिल्म ने इनके स्वैग को बढ़ा दिया था। ये स्वैग कैसा था, इसके बारे में ऋषि कपूर ने अपनी सवा उम्री खुल्लम खुल्ला में लिखा कि शम्मी चाचा हमारे पसंदीदा थे। पापा सिर्फ पापा की तरह थे, हम इन्हें स्टार की तरह नहीं देख सकते थे, लेकिन शम्मी चाचा को देखना एक स्टार को देखना जैसा था। इनका बहुत फैशनेबल स्टाइल था। अगर मुझे सही तौर पर याद है तो एक मौके पर इनके पास 2 पालतू शेर थे। जब वो बड़े हुए तो इन्हें चिड़ियाघर के हवाले करना पड़ा। वो हमारे साथ वाले बंगले में रहते थे और इनके घर जाना एक दावत की तरह था। वो एक बड़े प्रोजेक्टर पर हम सबको फिल्में दिखाते थे। ऋषि कपूर ने शम्मी कपूर के अंदाज पर लिखा है कि वो शिकार पर जाते थे और हम भी कई बार इनके साथ जाते थे। वो दोनों हाथों में बियर की बोतल लिए जीप चलाते थे। शम्मी कपूर खाने पीने के बेहद शौकीन थे और थोड़े ही अरसे के बाद इन्हें मोटापे ने घेर लिया। ऋषि कपूर याद करते हैं कि 40 साल की उम्र में शम्मी चाचा ने मरकजी किरदार अदा करना छोड़ दिया था। ऐसा करने वाले वो अपनी नौयत के वाहिद स्टार थे, लेकिन इससे पहले वो फिल्मों की अशराफिया और अशराफिया के हीरो की दुनिया बदल चुके थे। मधु जैन ने इनके खानदान के अफराद के हवाले से बताया कि शम्मी कपूर अमरीकी अदाकार अर्ल फिलिन से बहुत मुतासिर थे, इसलिए इन्होंने सुर्खियां हासिल करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने न दिया। इन्होंने अपनी फिल्मों की कामयाबी से पहले अपनी जाती जिंदगी में तूफान बर्पा कर रखा था। नौतन और इनके प्यार की वजह से नौतन की मां ने नौतन को यूरोप में तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया था। शम्मी कपूर नौतन को हमेशा अपने बचपन की गर्लफ्रेंड कहते थे। इसके बाद इनका दिल मधुबाला पर भी आ गया और वो इससे शादी करने के बारे में सोचने लगे। इन दोनों मधुबाला को दिलीप कुमार से प्यार था और शम्मी कपूर खानदान के सिर्फ शहजादे थे। इनकी शादी गीता बाली से पल भर में हुई, वो भी मंदिर में, और घर वालों को इसकी तैयारी का मौका नहीं मिला। उस वक्त तक कपूर खानदान में खवातीन को फिल्मों में काम करने की आज़ादी नहीं थी, इसलिए राज कपूर इससे शादी के बारे में ज्यादा पुरजोश नहीं थे। राज कपूर की शादी एक तयशुदा थी। रऊफ अहमद लिखते हैं कि राज कपूर शायद सबसे ज्यादा कदामत पसंद कपूर थे। ताहम इस किताब में ये बताया गया है कि शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी के बाद ही राज कपूर अपने खानदान के साथ दूसरे घर में रहने चले गए थे। लेकिन मधु जैन ने कपूर खानदान पर जो किताब लिखी है उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज कपूर ने यह उसूल बनाया था कि इनके बेटे बाप बनने के बाद अपने अपने घर जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि शम्मी कपूर के उरूज के दौर में राज कपूर ने इनके साथ कभी काम नहीं किया, लेकिन शम्मी कपूर की पहली बीवी की मौत के बाद वो राज कपूर के खानदान के साथ रहे और इनकी दूसरी शादी तक राज कपूर की अहलिया इनके बच्चों की देखभाल करती थी और उसके बाद उनकी दूसरी शादी कर दी। शम्मी कपूर ने अपने करियर की दूसरी इनिंग्स में राज कपूर के साथ काम किया। ताहम शम्मी कपूर की जिंदगी में 1961 में आने वाली फिल्म जंगली भी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। लंदन से तालीम हासिल करके वापस आने वाली सायरा बानो की ये पहली फिल्म थी। इन्होंने 1975 में BR फिल्म्स के तहत बनी फिल्म ज़मीर में सायरा बानो के वालिद का किरदार अदा किया। इस दौरान वो 1961 से 1971 तक कामयाब फिल्में देते रहे, जिनमें प्रोफेसर, ब्लफ मास्टर, कश्मीर की कली, राजकुमार, जानवर, तीसरी मंजिल, एन इवनिंग इन पेरिस, भरमचारी, तुमसे अच्छा कौन है और अंदाज जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं। शम्मी कपूर ने इन फिल्मों में अपनी अदाकारों से जिस तरह प्यार करते थे उसके बारे में रणबीर कपूर ने शम्मी कपूर पर बनाई गई एक दस्तावेजी फिल्म में कहा, मेरे वालिद ऋषि कपूर कहा करते थे कि अगर आप रोमांस सीखना चाहते हैं तो शम्मी कपूर से सीखें। दरअसल जब वो अपनी अदाकाराओं के सामने खड़े होते थे तो इनकी आंखों से लगता था कि वो इनसे मोहब्बत कर रहे हैं। इस दस्तावेजी फिल्म में आमिर खान ने कहा कि शम्मी चाचा ने हम सबको रोमांस करना सिखाया। शम्मी कपूर कैसे पर्दे पर रोमांस की तस्वीर कशी करते थे
जानवर फिल्म का गीत लाल छड़ी मैदान खड़ी वाला देखें, इब्तिदाई चंद लम्हों के लिए मालूम होगा कि वो दरअसल लाल छड़ी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ताहम बाद में पता चलता है कि लाल छड़ी के अलावा इस तरतीब में हीरोइन राज शरी भी सुर्ख लिबास में खड़ी हैं। इंडियन फिल्मी पर्दे पर ये शिम्मी कपूर ही थे जिनके सामने हीरोइंस भी खुलेआम ओ मेरे सोना रे दूंगी जान खफा मत होना रे गाने से नहीं हिचकिचाती थी। शिम्मी कपूर अपने करियर के दौरान नई अदाकाराओं के साथ काम करने के लिए मशहूर थे। तुमसा नहीं देखा की अदाकारा अमिता राही हो या दिल देखो की आशा पारिक, कश्मीर की कली में शर्मिला टैगोर हो और प्रोफेसर में कल्पना, इन सब ने अपने करियर का आगाज शिम्मी कपूर के साथ ही किया। ताहम कामयाबी के दौरान 1965 का साल भी आया जब इनकी अहलिया गीता बाली चेचक के मर्ज में इंतकाल कर गई। शिम्मी कपूर के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। वो नासिर हुसैन और विजय आनंद की फिल्म तीसरी मंजिल के गाने तुमने मुझे देखा की शूटिंग कर रहे थे जब इन्हें अपनी बीवी की बीमारी की खबर मिली। गीता बाली की मौत सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर हो गई और इस वक्त इस बीमारी का खौफ इस कदर था कि घर वालों के अलावा शिम्मी कपूर तक कोई नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि पृथ्वीराज कपूर की दोस्ती की वजह से सिर्फ एक डॉक्टर गीता बाली को देखने गए। शिम्मी कपूर ने कई मौके पर कहा कि जब वो कामयाबी के आसमान पर थे तो भगवान ने इन पर ब्रेक लगाई। गीता बाली की मौत के बाद मुमताज के साथ इनका अफेयर भी सुर्खियों में रहा। बरसों बाद मुमताज ने एक इंटरव्यू में बताया कि शिम्मी इनसे शादी करना चाहते थे और यही वजह है कि राज कपूर ने इन्हें फिल्म मेरा नाम जोकर में मौके नहीं दिया था, क्योंकि वो घर की खवातीन की फिल्मों में काम करने के हक में नहीं थे। मुमताज अपने करियर को तर्क नहीं करना चाहती थी क्योंकि इन्होंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया था और दूसरी तरफ शिम्मी कपूर को अपने 2 बच्चों को देखभाल के लिए बीवी की जरूरत थी। ऐसे में राज कपूर की बीवी कृष्णा कपूर ने भावनगर की राज खानदान की नीला देवी के साथ शिम्मी कपूर की शादी की बात की। भावनगर की राज खानदान की राज कपूर की दोस्ताना खानदान था और थिएटर के मालिक होने की वजह से शिम्मी कपूर भी इस खानदान से मिलना जाया करते थे। 1969 में दूसरी शादी के बाद शिम्मी कपूर ने अपने करियर में कुछ तवज्जो देने की कोशिश करने से पहले फिल्म राजकुमार की शूटिंग के दौरान एक अजीब हादसा पेश आया। शिम्मी कपूर को हाथी पर बैठकर गीत यहाँ के हम राजकुमार गाना था। इनके पांव हाथी के गले में जंजीर से बंधे हुए थे ताकि वो गिर न जाएं और चलते चलते अचानक हाथी पीछे मुड़कर देखने लगा। जंजीरों में जकड़े जाने की वजह से शिम्मी कपूर को घुटने की हड्डी टूट गई। ताहम गाने के दौरान इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। शिम्मी कपूर को जो पहले ही छलांग लगाते हुए कई बार जख्मी हो चुके थे, इनके लिए मुश्किल वक्त था और इन्हें कई महीनों अस्पताल में गुजारना पड़ा। इस दौरान वो मोटे होने लगे और अगर पाँव पहले जैसे ना हो तो नाचना मुमकिन नहीं था। इसलिए 1971 में इन्होंने खुद पर ब्रेक लगाई। फिल्म अंदाज की इनकी आखिरी सोलो हिट फिल्म थी। शिम्मी कपूर के लिए वाकई किसी नेमत से कम नहीं लगा क्योंकि इनके वालिदैन दोनों कैंसर का सामना कर रहे थे। मेरा नाम जोकर की फ्लॉप होने के बाद राज कपूर शदीद माली मुश्किलात का शिकार थे और रास्ता तलाश करने के लिए कोशिश कर रहे थे, जबकि शशि कपूर 4-5 शिफ्टों में काम कर रहे थे। दोनों के पास वक्त नहीं था। ऐसे में शिम्मी कपूर ने वालिदैन की मुसलसल खिदमत की। पृथ्वीराज कपूर की मौत के सिर्फ 16 दिन बाद ही इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। शिम्मी कपूर ने इसके बाद अपनी तीसरी इनिंग्स की शुरुआत की। इन्होंने प्रेम रोग, परवरिश और विधाता जैसी फिल्मों में शानदार काम किया। शिम्मी कपूर अपने करियर में डांसिंग स्टार, रेबेल एक्टर, इंडियन सिनेमा के एल्विस प्रीस्ली। अगरचे शिम्मी कपूर बतौर अदाकार ज्यादा इज्जत नहीं मिली उनको। इन्हें पहली बार 1963 में फिल्म फेयर अवार्ड में नामजद किया गया था, लेकिन इन्हें ये एजाज़ 1968 में ब्रह्मचारी के लिए मिला। इन्होंने विधाता में माविन अदाकार के तौर पर अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इनकी अदाकारी को संजीदा अदाकार के तौर पर नहीं लगाया गया, हालांकि फिल्म पगला कहीं का और फिल्म ब्रह्मचारी में इनके किरदार संजीदगी से भरपूर थे। इन्हें हमेशा लाउड अदाकार के तौर पर देखा जाता था। अपनी जवां उम्री के अलावा ऋषि कपूर ने कई इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि शिम्मी कपूर भी दादा साहब फाल्के अवार्ड के मुस्तहिक थे, जो इन्हें नहीं मिला। लेकिन जैसा कि शिम्मी कपूर की फिल्म में एक नगमे की तरह तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, सिनेमा की शायकीन इन्हें कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।